क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ खाना गर्म करने के कारण भी डिस्क्रिमिनेशन और लीगल केस बन सकता है? आज हम एक ऐसा ही केस समझने वाले हैं जिसमें 2 इंडियन स्टूडेंट्स ने यूएस में सिविल राइट्स केस जीतकर लगभग 1.8 करोड़ रुपीस का सेटलमेंट पाया। इस वीडियो में आज हम 4 बातें कवर करेंगे। पहली, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में क्या हुआ और फूड रिलेटेड इंसिडेंट कैसे आगे बढ़ा। दूसरी, लीगल एंगल और सिविल राइट्स लॉज क्या कहते हैं। तीसरा, इंडियन स्टूडेंट्स को इस तरह की सिचुएशन में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और चौथा, इस केस से क्या सीख मिलती है ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने राइट्स और रिस्पेक्ट को सिक्योर कर सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट की। 5 सितंबर 2023 को आदित्य प्रकाश, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के पीएचडी स्टूडेंट थे, अपना लंच यानी पालक पनीर माइक्रोवेव में गर्म कर रहे थे। तभी एक स्टाफ मेंबर ने बिना कोई वार्निंग दिए उनके खाने की स्मेल पर ऑब्जेक्शन किया और कहा कि वो माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें। उस स्टाफ मेंबर ने इसे अनप्लेजेंट बताया। प्रकाश ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया और कहा कि ये नॉर्मल खाना है, वो इसे गर्म करके तुरंत निकाल देंगे। लेकिन इस मामूली बात ने धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया। इंसिडेंट एस्केलेट हुआ जब सितंबर 2025 में प्रकाश और उनकी पार्टनर उर्मी भट्टाचार्य, जो कि उसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट थी, इस मामले को लीगल एक्शन तक पहुंचाया। उन्होंने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलोराडो में सिविल राइट्स लॉ सूट फाइल किया, जिसमें एलिगेशन था कि यूनिवर्सिटी ने एथनिक डिस्क्रिमिनेशन और रिटेलिएशन की। इस लॉ सूट में एक क्लेम किया गया कि एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की किचन पॉलिसी इंडियन और साउथ एशियन स्टूडेंट्स को डिसएडवांटेज करती है। पॉलिसी ऐसी थी कि स्टूडेंट्स को अपने एथनिक फूड को शेयर्ड स्पेस में हीट करने से डिस्करेज किया जाता था। इस केस में लीगल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस में सिविल राइट्स लॉ स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज को डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई पर्सन रेस, नेशनैलिटी या एथनिसिटी के आधार पर अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करता है तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। प्रकाश और उर्मी ने अदालत में साबित किया कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हुआ और जब उन्होंने कंप्लेन रेज की तो यूनिवर्सिटी ने रिटेलिएटरी एक्शन लिए, जैसे कि मास्टर्स डिग्री इनिशियली डिनाई करना। यूएस लॉ के अनुसार ऐसी रिटेलिएशन इलीगल है और कोर्ट्स इसे पनिश कर सकते हैं। कोर्ट केस लंबा चलने की बजाय यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का फैसला किया। सेटलमेंट में कपल को $2 लाख यानी लगभग 1.8 करोड़ उनके मास्टर्स डिग्रीज अवॉर्डेड और एक रेस्ट्रिक्शन मिला कि वो फ्यूचर में यूनिवर्सिटी में एनरोल या वर्क नहीं कर सकते। प्रकाश और उर्मी अब परमानेंटली इंडिया लौट चुके हैं। सेटलमेंट में यूनिवर्सिटी ने रॉन्ग डूइंग डिनाई की, लेकिन वो केस ये दिखाता है कि लीगल फ्रेमवर्क के तहत डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया जा सकता है। इस केस की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन महसूस होता है, चाहे वो खाने से जुड़ा हो, आपके कल्चर से जुड़ा हो या फिर आपकी ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, यूएस सिविल राइट्स लॉ में उनके पास सुरक्षा है। सबसे पहली प्रिकॉशन है कि इंसिडेंट का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। डेट, टाइम, विटनेसेस और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड सेव करें। ये लीगल एविडेंस बनता है और केस स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट को इग्नोर ना करें। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि स्मॉल इश्यूज जैसे फूड ऑब्जेक्शंस या कल्चरल बायस इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन लीगल केस यही दिखाता है कि स्मॉल इंसिडेंट्स एस्केलेट हो सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के साथ सही तरीके से चैलेंज किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको लगे कि आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटीज कंप्लेंट प्रोसीजर्स और लीगल काउंसिल का यूज कर सकते हैं। यूएस में स्टूडेंट्स को ये राइट है कि वो इंटरनल ग्रीवियंस रेड्रेसल या फिर एक्सटर्नल कोर्ट्स तक अपील कर सकें। लीगल एक्सपर्ट गाइड करता है कि कौन सी एक्शंस लीगली वैलिड हैं और कौन सी नहीं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने राइट्स और कल्चरल प्रैक्टिस को कॉन्फिडेंटली असर्ट करें। प्रकाश ने ओपनली कहा कि फूड स्मेल्स अलग कल्चर्स में डिफरेंट होते हैं और शेयर्ड स्पेसेस सभी के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। कल्चरल सेंसिटिविटी प्रमोट करना लीगल स्टैंड पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सपोर्ट नेटवर्क भी बहुत जरूरी है। प्रकाश और उर्मी को 29 फेलो स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला, जिन्होंने डिपार्टमेंट की भेदभाव वाली जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज किया। ये दिखाता है कि कम्युनिटी सपोर्ट लीगल बैटल्स में मदद कर सकता है और इंस्टीट्यूशनल बायस के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ा सकता है। इस केस से ये भी समझ आता है कि लीगल सिस्टम और सिविल राइट लॉज
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोटेक्टिव हैं। यूएस में रेशियल, एथनिक और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत करने पर लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, इंटरनल कंप्लेंट प्रोसीजर्स फॉलो करें और जरूरत पड़ने पर सिविल राइट लॉयर से कंसल्ट भी करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे इंसिडेंट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।